वामन भगवान की जय। जैसे ही भगवान वामन बलि के द्वारे पर पहुंचे हैं, यज्ञ करते करते दूर से जब दैत्यराज बलि ने भगवान वामन का दर्शन किया, आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाया। बलि देख करके एकदम स्तब्ध हो गया। ऐसे लग रहा है मानो साक्षात भगवान सूर्य नारायण धरती पर उतर आए हो। तुरंत दैत्यराज बलि खड़े हो गए। यज्ञ के समस्त ऋत्विज ब्राह्मणों को साथ लेकर के द्वार पर आकर के दैत्यराज बलि ने भगवान वामन का स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मं किम करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपे साक्षात मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। स्वागत है महाराज आपका, आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सप्त ऋषियों का मूर्तिमंत तेज ही आज मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया है। अद्य न पितनस्तृप्ताः अद्य भा तप्त है पुरम। आज तो मेरे पितर तृप्त हो गए हैं, आज मेरा कुल पावन हो गया है। आज आप स्वयं चल करके मेरे द्वार पर पधारे हैं। बताइए भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जो भी मन में इच्छा लेकर के आए हैं, निसंकोच मुझसे कह दीजिए आपको क्या चाहिए। गाय चाहिए तो मैं आपको गाय दे दूं, सोना चाहिए तो आपको सोना दे दूं। यदि आपका विवाह न हुआ हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा दूं। आप जो इच्छा लेकर के आए हैं मुझे प्रेम से बता दीजिए। गाम कांचनम गुणमृत धाम मृष्टम तथा न पेय मुतवा विप्र कन्याम। वामन भगवान पहले तो मुस्कुराने लगे और सबसे पहले दैत्यराज बलि की प्रशंसा में के पुल बांधने लगे हैं और कहने लगे, वाह रे बलि, क्या बात है, तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम्हें तो बिल्कुल वैसा ही पाया है। आपके वचन आपके कुल के समान हैं। आपका कुल कितना महान था। यतो जातो हिरण्यक्षय चरन्नेकम इमाम महिम। आपके पूर्वजों में जो दैत्यराज हिरण्यकशिपु हुए, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद हुए, उन्होंने तो खंबे से ही भगवान नरसिंह को प्रकट करके दिखा दिया था। प्रहलाद के बेटा विरोचन हुए, उनका क्या कहना, उन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया था। परंतु दैत्यराज बलि, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतनी ब्राह्मण भक्ति। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब रहने दीजिए, सब कुछ आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त हुआ है। अब तो कृपा करके आप मुझे आदेश कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, देखो राजन, यदि तुम्हारे जैसा कोई उदार नहीं है तो हमारे जैसा भी कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं है। इसलिए हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। परंतु मैं जानता हूं राजन कि तुम मुझे दिए बिना नहीं मानोगी। इसलिए पदानी तीनी दैत्रेंद्र हैं, सम्मितानी पदम मम हैं। तुम मेरे पैर से नाप करके मुझे 3 पग भूमि का दान कर दो। इससे ज्यादा हम तुमसे ले नहीं सकते, क्योंकि हम संतोषी ब्राह्मण हैं। जब बलि ने भगवान वामन की बात सुनी, भगवान वामन की बात सुन करके अट्टहास करके दैत्यराज बलि हंसने लगे और कहने लगे, महाराज आप तो जैसे बोने हैं वैसे ही आपकी वार्ता है। आपको मांगना भी नहीं आता। एक 3 लोक के स्वामी बलि के पास आकर के आपने मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि। कोई मुझसे पूछेगा कि तुम क्या दान कर रहे हो, और जब मैं कहूंगा कि 3 पग भूमि का दान कर रहा हूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भगवान, कम से कम मेरे बारे में तो आप सोच करके मुझसे मांगिए। भगवान ने कहा, देखो राजन, अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमति स्वार्थम प्रत्यबुधो यतः। भगवान
कहते हैं देखो राजन बलि, हम तुमसे, वैसे तो हमें कोई आकांक्षा नहीं है किसी वस्तु की, लेकिन हम इसलिए तुमसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं क्योंकि आजकल जहां भी हम अपना आसन लगाते हैं, भजन करने के लिए बैठते हैं, कि वही आकर के हमें उठा करके भगा देता है। महाराज जी उठो, यहाँ हमारी जगह है, आप अपना आसन कहीं और जाकर के लगाओ। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आज आसन लगाएगा, कल कुटिया बनाएगा, परसों आश्रम बना करके खड़ा कर देगा। तो हमें कोई बैठने नहीं देता, इसलिए हमें केवल हमारा आसन लग जाए, इतनी सी जमीन हमको चाहिए, ज्यादा हमारी इच्छाएं नहीं। इसलिए तुम 3 पग भूमि का हमें दान कर दो। दैत्यराज बलि कहता है प्रभु, बात तो आप बुड्ढों के जैसे कर रहे हो, परंतु मांगने की बात जब आई तो आप बिल्कुल बच्चों जैसी बात कर रहे हो। जैसी आप बोने हैं ऐसे ही आपकी बुद्धि भी बिल्कुल बोनी है प्रभु। अरे इस बलि के सामने जिसने मांगने के लिए हाथ पसारा हो, उसे जीवन में कभी किसी दूसरे से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए प्रभु आप सोच समझ करके मुझसे मांगिए। भगवान कहते हैं देखो राजन बलि, असंतोषी ब्राह्मण का सदा पतन हो जाता है, और जब हमारा इतने से काम चल रहा है तो हमें ज्यादा की क्यों आवश्यकता है, हमें ज्यादा क्यों चाहिए। मालूम है राजन, दान लेने से ब्राह्मण का तेज छीन हो जाता है, इसलिए जितने से ब्राह्मण का निर्वाह हो सके ब्राह्मण को उतना ही दान लेना चाहिए। जितना मिल जाए ब्राह्मण उसी में संतोष कर ले, उसी में परम सुख मानने लग जाए। प्रसन्नता पूर्वक कोई तुम्हें अपने मन से जो दान कर दे उसी को लेकर के चले आओ। जो ब्राह्मण संतोष पूर्वक दिया हुआ दान स्वीकार कर लेता है, उस ब्राह्मण का ब्रह्म तेज प्रखर हो जाता है राजन। इसलिए हमें जो आवश्यकता थी हमने तुमसे वो मांग लिया है। एतावदेव सिद्धो हम वित्तम यावत प्रयोजनम। राजन बलि, हम आवश्यकता के अनुसार लेते हैं, फालतू दान लेकर के हमें क्या करना है। बलि ने कहा महाराज मान गया मैं आपको, मैंने अपने जीवन में बहुत से ब्राह्मण देखे, पर आप जैसा ब्राह्मण आज मैंने जीवन में पहली बार देखा है। बलि ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, आपकी जहां से इच्छा हो आप वहीं से 3 पग भूमि नाप लीजिए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा राजन, तुम्हें ब्राह्मण को दान देना नहीं आता। अरे जब ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो हाथ में जल लेकर के संकल्प पढ़ा जाता है, ब्राह्मण रूपाय वामनाय अहम 3 पदानि संपददे। जब तुम इतना कहकर के जल छोड़ दोगे, संकल्प हो जाएगा, उसके बाद हम 3 पग भूमि नापेंगे। बलि ने कहा महाराज 3 पग भूमि के लिए मैं आपको संकल्प करूं? अरे जहां से इच्छा हो वहीं से नाप लीजिए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा राजन, अभी तुमने कह दिया कि 3 पग भूमि नाप लो, और जब मैं नापने लगूं तो तुम कह दो कि लेने देने की कोई बात ही नहीं हुई। यदि तुम अपनी बात से मुकर जाओ तो। इसलिए संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। एक बार संकल्प कर दिया तो फिर तुम दिए बिना जब मानोगे नहीं, क्योंकि जब तक नहीं दे दोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए पहले संकल्प करो। भगवान में, वामन में और दैत्यराज बलि में संकल्प को लेकर के विवाद हो रहा था। शुक्राचार्य जी दूर यज्ञशाला में बैठे बैठे सब देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि ये नन्हा सा ब्राह्मण संकल्प को लेकर के इतना विवाद क्यों कर रहा है। जरा देखूं तो कि ये ब्राह्मण आया कहां से है। और जैसे ही शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान के चतुर्भुज रूप
उनकी समझ में आ गया। शुक्राचार्य जी महाराज तो सब तुरंत समझ गए। दौड़ करके दैत्यराज बलि के पास में आए, बलि का हाथ पकड़ा, बलि को दूर लेकर के गए शुक्राचार्य जी और कहा, राजन सावधान, संकल्प मत कर देना नहीं तो लुट जाओगे। पता है ये कौन है? बलि ने कहा, महाराज ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण। तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, नाना राजन, न ये बामन है ना ये तरेपन है, तो फिर गुरुदेव ये कौन है? तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि ऐसे बीरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपेर अदितेर जातो देवा नाम कार्य साधक है। अरे ये विरोचन दैत्यराज बलि ये कोई बामन है ना तरेपन है, ये तो साक्षात विष्णु है। विष्णु जो कश्यप और अदिति से बामन बन करके देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास मांगने के लिए आया है। आज यदि तुमने इसे 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया तो ये 2 पैर में ही सब कुछ नाप लेगा, तीसरा चरण देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए साफ मना कर दो कि हमने तुम्हें देने की कोई बात कही ही नहीं। परंतु शुक्राचार्य जी की बात सुन करके हाथ जोड़ करके दैत्यराज बलि ने कहा, गुरुदेव क्या हाथ में जल लेना ही संकल्प होता है? अरे मैंने अपनी वाणी से कह दिया, क्या वो संकल्प नहीं है? मैं वचन देने के बाद अपने वचन से मुकर कैसे सकता हूं? ऐसा तो आज तक मेरे वंश में कभी नहीं हुआ। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं कि तुम साफ मना कर दो, पर बलि कहता है, ना गुरुदेव मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि यदि आज मैंने मना कर दिया तो मेरे पूर्वजों की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। संसार के लोग क्या कहेंगे कि एक ब्राह्मण दान लेने के लिए आया था और बलि ने उसे मना कर दिया, मेरी पूर्वजों की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव मैं मना नहीं कर सकता। यदि ये साक्षात विष्णु है तो मेरा सर्वस्व ले जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। और यदि ये ब्राह्मण है तो 3 पग से 3.25 ले नहीं सकता है। गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। यदि ये भगवान है और मुझसे मांगने के लिए आया है तो संसार के लोग तो यही कहेंगे कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आज वही जगत का दाता दैत्यराज बलि के यहाँ हाथ पसार रहा है। तो प्रभु मेरा तो हर बात में कल्याण ही कल्याण है, मैं झूठ कैसे बोल दूं? शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। ये शुक्राचार्य जी अपनी नीति के अनुसार बता रही हैं। पर बलि ने पूछा, महाराज ऐसे कौन से स्थान हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता? तो श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं अपनी दैत्य नीति के अनुसार कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण था हिंसायाम ना नृत्युम शाजुगुप्सितम। बहुत प्रकार से प्रयोग करके शुक्राचार्य जी महाराज ने दैत्यराज बलि को समझाया, राजन स्त्रीषु नर्म विवाहे छे। यदि किसी स्त्री से कोई बात छुपानी हो और उससे यदि एक बार झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता। नर्म विवाहे छे, किसी का धन लुट रहा हो और तुम्हारे एक बार झूठ बोलने से यदि उसका धन सुरक्षित रहता है तो झूठ बोल देना चाहिए। किसी का विवाह ना हो रहा हो और हमारे एक बार झूठ बोलने से यदि उसका विवाह हो जाता है तो एक बार झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं लगता। यहां तो तुम्हारा सर्वस्व जाने वाला है राजन, इसलिए झूठ बोल दो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पर दैत्यराज बलि ने 2 टूक जवाब दे दिया, गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं।
तो शुक्राचार्य जी महाराज की आंखें लाल हो गई। अरे दुष्ट, हमने तुमसे कहा था कि तुम हमारी आज्ञा का पालन करते रहोगे तो तुम्हारा कभी अहित नहीं हो सकता, पर तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्री से हीन हो जाओ। ऐसा श्राप देकर के शुक्राचार्य जी महाराज वहां से चले गए। भगवान ने बलि से कहा, राजन, बात ही करते रहोगे कि संकल्प भी करोगे? यदि संकल्प करना है तो करो, नहीं तो अपने राम भी यहां से चले। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं अभी संकल्प करता हूं। और जैसे ही संकल्प करने के लिए दैत्यराज बलि ने कमंडलू उठाया, भागवत जी में तो ऐसा वर्णन नहीं आया है, पर अन्य पुराणांतर प्रसंग आता है कि बलि ने जैसे ही कमंडलू उठाया है संकल्प करने के लिए, तो कमंडल की टोटी से जल नहीं गिर रहा है। शुक्राचार्य जी महाराज उस कमंडल की टोटी में कीड़ा बन करके बैठ गए कि ना पानी गिरेगा, ना चेला संकल्प करेगा और ना लुटेगा। भगवान ने कहा, क्या हुआ बलि? बलि ने कहा, महाराज जल ही नहीं गिर रहा है तो संकल्प कैसे करूं? भगवान ने कहा, लगता है कि पड़ा पड़ा तुम्हारा पात्र पुराना हो गया है, जंग खा गया है, तुम हमें दो, हम अभी इसकी सफाई किए देते हैं। भगवान ने उस कमंडलू को लेकर के अपनी कुशा में से एक कुशा निकाली और पैनी सी कुशा जैसे ही कमंडल की टोटी में लगाई है कि शुक्राचार्य जी का एक नेत्र समाप्त हो गया। शुक्राचार्य जी कमंडल छोड़ करके वहां से भाग गए। हाँ, अंजलि में जल गिरा। दैत्यराज बलि ने संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा है, भगवान वामन कहते हैं, देखो दैत्यराज बलि, अब तुम हमारा नापना देखो। भगवान ने अपना एक चरण ऊपर की ओर बढ़ाया है तो भू भुव स्व महाजन तपह सत्यलोक का भेदन करके भगवान का वह चरण ब्रह्मांड का कटहा करके ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन किया और भगवान का चरणोदक अपने कमंडलू में रख लिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, ये वही जल है जब भगवान कपिल ने सगर के पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया था। सगर पुत्र असमंजस उस अंशुमान पुत्र भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के जब भगीरथ ने तपस्या की मां गंगा को प्रकट करने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने वही कमंडली का जल ब्रह्मलोक से नीचे की ओर गिराया था। सुखदेव बाबा कहते हैं, वह चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडलू से नीचे गिरा, ध्रुवलोक में आया, सप्त ऋषि मंडल में आया, वहां से स्वर्ग में आया। स्वर्गलोक में आकर के उस जल की एक जलधारा 4 विभागों में विभक्त हो गई। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इसमें जो अलकनंदा नाम की जो धारा थी वह गंधमादन पर्वत पर आकर के गिरी और गोमुख से आती हुई वह गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष को प्लावित करती हुई सागर में आकर के विलीन हो गई। वही भगवान नारायण के चरण कमलों से निकली हुई है विष्णुपदी भगीरथ लेकर के आए, इसलिए भागीरथी कहलाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, उस समय श्री जामन जी महाराज नवयुवक थे। उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए आनंद में झूम करके भगवान वामन की 7 प्रदक्षिणा की थी कि बलि बांधत प्रभु बाड़े हूं, सोतनी बरनी न जाई, उभय गरी मह दीनी 7 प्रदक्षिण दाई। भगवान ने कहा, बलि, हमने एक पैर में ऊपर के लोगों को नाप लिया, दूसरा चरण जैसे ही नीचे बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल में भगवान का चरण चला गया। 2 चरणों से समस्त पृथ्वी त्रिलोकी को नाप करके भगवान दैत्यराज
बलि के सामने आकर के खड़े हो गए हैं और बलि से कहते हैं, बलि हमने 2 चरणों में संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया है, अब बताओ कि हम तीसरा चरण कहाँ रखें। जो संकल्प करके उसे पूरा नहीं करता है तो फिर उसे नरक में जाना पड़ता है। और भगवान ने गरुड़ पास से बलि को बांध करके पटक दिया है। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि धन बड़ा कि धन का स्वामी बड़ा होता है। भगवान ने कहा, राजन धन से 100 गुना अधिक धन का मालिक होता है। बलि ने कहा, सरकार अभी तो आपने मेरे धन को ही नापा है, अभी धन का मालिक मैं बलि तो आपके सामने खड़ा हूं। आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखें और मेरे संकल्प को पूर्ण करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने अपना तीसरा चरण पदम तृतीयम कृष्ण शीर्षणी में निजम प्रसन्न हो गए भगवान और अपना तीसरा चरण दैत्यराज बलि के मस्तक पर रख दिया है और कहते हैं, बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया है, तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया, इतना सब होने के बाद भी तुमने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। बलि ने कहा, सरकार मुझे पद छिन जाने की चिंता नहीं है, मुझे कोई कष्ट भी नहीं है, मुझे आपने बांध लिया उसका भी मुझे कोई दुख नहीं है। मैं डरता हूं तो केवल एक बात से भगवान, मुझे यदि भय लगता है तो केवल साधु असाधुवाद से। कोई ये ना कह दे कि बलि ने बामन को वचन दिया और बलि उसे पूरा नहीं कर पाया। मेरे पूर्वजों की को कोई कलंक ना लग जाए, बस इसी बात से मैं डरता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने अपने तीनों चरण पूरे किए हैं। बलि के सामने भगवान प्रकट हो गए। उसी समय बलि के बाबा श्री प्रहलाद जी महाराज भी वहां पर प्रकट हो गए। भगवान की दिव्य स्तोत्रों के द्वारा प्रहलाद जी ने स्तुति गाई है और भगवान से कहते हैं, प्रभु आप ही देते हो और आप ही छीन लेते हो, इसमें बलि का कुछ भी नहीं गया। आपका देना भी निराला है और आपका छीनना भी निराला है प्रभु, क्योंकि मस्कही करही बिरंची प्रभु असही असक कही मसकई कीन। कभी ब्रह्मा तक बना देते हो और कभी मच्छर से भी गया बीता कर देते हो। हे प्रभु आप तो सर्व समर्थ हैं। बलि की धर्म पत्नी विंध्यावली ने आकर के भगवान की दिव्य स्तुति गाई है और विंध्यावली कहती है, प्रभु ये सारा संसार आपका क्रीड़ा स्थल है, आप जब चाहें जैसी चाहें यहां पर क्रीड़ा करते हैं। आपने ही सर्वस्व मेरे स्वामी जी को दिया था और आपने ही छीन लिया, क्योंकि इस समष्टि सृष्टि के मालिक आप हैं। दैत्यराज बलि तो आपके एक छोटे से मुनीम हैं। मुनीम आपने बहुत बड़ी कृपा की है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु बलि ने अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया और फिर भी आपने इसे गरुड़ पास से बांध रखा है, अब तो इसे मुक्त कर दीजिए। भगवान ने तुरंत दैत्यराज बलि को गरुड़ पास से मुक्त कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी मेरा स्वभाव है कि जिसको मैं हृदय से अपना लेता हूं, जिस पर मैं कृपा करना चाहता हूं, सबसे पहले मैं उसका अभिमान तोड़ देता हूं। यदि उसे धन का अभिमान है तो मैं उसका धन छीन लेता हूं, यदि उसे पद का अभिमान है तो मैं उसका पद छीन लेता हूं। जहां जहां उसकी आसक्ति है वह उसी वस्तु को मैं उससे छीन लेता हूं। जब उसकी आसक्ति चारों ओर से हट करके मेरे संतों के चरणों में लग जाती है और संत मेरे नाम का जब उसे आश्रय बताते हैं और जीव जब मेरी शरण में आ जाता है,
तो मैं उसे इतना दे देता हूं कि संसार में फिर उसे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भगवान बलि से कहते हैं, बलि मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, पर तुम्हारे मुख पर जरा सी सिकुड़न भी नहीं आई। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। दैत्यराज बलि ने कहा, प्रभु मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, पर यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस एक ही इच्छा है कि मैं हर समय आपका दर्शन करता रहूं, मुझे प्रतिपल आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा, इसका मतलब तो यह है कि हम तुम्हारे चपरासी बन जाएं। बलि ने कहा, महाराज मैंने तो ऐसा नहीं कहा। भगवान कहते हैं, तो मतलब क्या है इसका? अरे तुम्हें 2400 घंटे तो दर्शन तभी होंगे जब हम तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बने खड़े रहेंगे। पर जाओ बलि, तुमने अपना सर्वस्व हमें दे दिया तो हम भी तुम्हें सुतल लोक का राज्य देते हैं। तुम इंद्र के समान ही वहां पर वैभव प्राप्त करोगे और आगे आने वाले मनवंतर के तुम ही अधिपति बनोगे और सदा तुम अपने द्वार पर हमारा दर्शन करोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। एक रूप से प्रभु अपने गोलोक धाम को चले गए और एक रूप से सदा सर्वदा के लिए दैत्यराज बलि के द्वारपाल बन गए हैं। प्रभु बोलिए वामन भगवान की जय। बलि मन में प्रसन्न हो गए। जब भी द्वार महल से बाहर निकलते हैं तो वामन प्रभु का दर्शन होता है। जब भी प्रवेश करते हैं तो वामन प्रभु का दर्शन होता है। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े बैकुंठ में गए और माता लक्ष्मी ने प्रणाम किया, आओ आओ नारद जी, बड़े दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, आजकल कहाँ घूमते रहते हो? नारद जी ने कहा, माता जी हम तो आपके लिए माला झोली लेकर के आए हैं, अब माला झोली लो और बैठ करके भजन करो। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं नारद जी आप? तो नारद जी ने कहा, माता जी आपके स्वामी जी ने तो परदेश में नौकरी ढूंढ ली है, तो अब आप बैठ करके राम राम करो। लक्ष्मी जी ने पूछा, कहाँ नौकरी ढूंढ ली? तो भगवान नारद जी ने कहा कि दैत्यराज बलि के यहाँ द्वारपाल बने खड़े हैं आपके स्वामी जी। तो लक्ष्मी जी ने कहा, तो नारद जी अब मुझे मेरे प्रभु कैसे मिलेंगे? तो नारद जी ने कहा, देखो आपके पतिदेव ने तो सुतल लोक में बलि के यहाँ नौकरी ढूंढ ली है, तो महाराज मुझे कैसे मिलेंगे वापस? तो नारद जी महाराज ने कहा कि देवी जी बलि के यहाँ कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, बस बस अब मैं सब समझ गई हूं। और नारद जी तो वहां से चले गए। लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का वेश बना करके आई और जंगल में बैठ करके रोने लगी। दैत्यराज बलि भ्रमण करने के लिए निकले। जब ब्राह्मणी को रोते हुए देखा तो बलि ने पूछ लिया, अरे बहन जी आप क्यों रो रही हैं? आपको कौन सा दुख सता रहा है? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो अब सावन का महीना आने वाला है और सब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी, पर मेरे कोई भाई नहीं है, बस मैं इसीलिए रो रही हूं। बलि ने कहा, देखो बहन जी हमारे भी कोई बहन नहीं है, आप ये रोना धोना तो छोड़ो और हमारे साथ चलो, आप हमारी कलाई पर राखी बांध देना, हमें बहन मिल जाएगी और आपको भाई मिल जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा, तो ठीक है। और जैसे ही सावन की पूर्णिमा आई, लक्ष्मी जी छमछम करती हुई दैत्यराज बलि के भवन में जैसे ही प्रविष्ट होने लगी, दरवाजे पर जब प्रभु को देखा तो प्रभु ने इशारे से पूछ लिया, देवी जी आप यहां? लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा करके कहा, सरकार आपने यहां नौकरी ढूंढ ली तो हमें तो आना ही था, हम आपके बिना कैसे रह सकती हैं। लक्ष्मी जी बलि के पीछे पीछे चली गई। जैसे ही शुभ समय आया, लक्ष्मी जी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी। बलि ने कहा, बहन जी
आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। क्योंकि जब बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई बदले में कुछ ना कुछ बधाई अवश्य देता है। बलि ने कहा बहन तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा कि पहले संकल्प करो। संकल्प की बात सुनते ही बलि घबरा गए और बलि ने कहा देवी जी आप सच्ची सच्ची बताओ कि आप कौन हैं, क्योंकि एक संकल्प के पापड़ तो हम अब तक बेल रहे हैं, इसलिए हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। पहले आप अपना परिचय दो कि आप कौन हैं। तो लक्ष्मी जी ने अपना परिचय दिया। अपने वास्तविक रूप में लक्ष्मी जी आ गई हैं। दैत्यराज बलि प्रसन्न हो गए। भगवान को बुला करके बलि ने लक्ष्मी जी को भगवान का दान किया है। इसीलिए बलि का नाम सारे संसार में विख्यात हो गया, बलिदान। बोलिए बलि महाराज की जय। हम लक्ष्मी का दान करते हैं, परंतु उसी माता लक्ष्मी को बलि ने भगवान का दान कर दिया। भगवान को लेकर के लक्ष्मी जी अपने धाम को चली गई। इस प्रकार से भगवान अनंत अवतार धारण करते हैं। एक बार राजा सत्यव्रत की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मछली का अवतार रूप धारण किया, मत्स्य अवतार धारण किया और 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत सत्यव्रत को नौका में बिठा करके समुद्र में विचरण करते रहे और अंत में मत्स्य पुराण का भगवान ने उपदेश किया है। इसी के साथ अष्टम स्कंद को हम लोग विराम करते हैं। नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे, परंतु ठीक 3 बजे से, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है कि अभी महाराज जी का आरती होगी, बधाई होगी, अमृतोत्सव हम सब लोग धूमधाम से मनाएंगे। अभी कुछ समय भगवान का नाम लेते हुए हम लोग कथा को यहीं पर विराम देंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा 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 रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोले राधा गोविंद भगवान की जय, जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक भंजन हारी, जय देव गुरु देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी गुरु मूरत धारी, वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी, जय देव गुरु देवा, जप तप तीरथ संयम दान विविध दीना, स्वामी दान विविध दीना, गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कीना, जय देव गुरु देवा, माया मोहन दी जल जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरुफल में तारी, जय देव गुरु देवा, काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी, स्वामी चोर बड़े भारी,
ज्ञान खड़ग दे कर में, ज्ञान खड़ग दे कर में, गुरु शब्द संगारी, जय देव गुरु देवा। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे, जय देव गुरु देवा। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हरी, स्वामी सब पातक हरी, वचन सुनत तमना से, वचन सुनत तमना से, सब संशय हरी, जय देव गुरु देवा। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय, स्वामी गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद दया कर सद्गुरुदेव दया कर, अपनो कर लीजिए, जय देव गुरु देवा। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, ओ भंजन हरि, जय देव गुरुदेवा। हरि ओम। जलेन शीतलीकरण पुष्पै देवाभिवंदन मंत्र पुष्पांजलिं। हरि ओम। देवहौ शांतिरंतरिक्षं ओम शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोखदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। हरि ओम। जजनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, तेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम। अंजनी नंदनाय विद्महे केसरी पुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम। परब्रह्मणे च विद्महे दिव्य पुरुषाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपके पाटलाब्जये पुण्यागजादि करवे ररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरेभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। एवं हस्तगत मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। Hare
जन्मदिन आज सतगुरु का, बधाई है बधाई है। जन्मदिन आज सतगुरु का, बधाई है बधाई है। जन्म प्रगट हो कर जीवन पूरा, पधारे आप त्रिवेणी। प्रगट हो कर जीवन पूरा, पधारे आप त्रिवेणी। प्रगट हो कर जीवन पूरा, पधारे आप त्रिवेणी। इसमें श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री बाबा गंगादास जी महाराज के लिए एक शब्द जोड़े हुए हैं, उसको पहले फिर इस शब्द को बाद में। जन्म ले कर भले स्वर में, पधारे आप त्रिवेणी। जन्म ले कर भले स्वर में, पधारे आप त्रिवेणी। जन्म ले कर भले स्वर में, पधारे आप त्रिवेणी। जन्म ले कर भले स्वर में, पधारे आप त्रिवेणी।
जन्मदिन आज सतगुरु का बधाई है बधाई। जन्मदिन आज सतगुरु का बधाई है बधाई। तपस्या करते जन्मदिन आज सतगुरु का बधाई है बधाई। बधाई सारा भगतान गुरुदेव लियो अवतार बधाई सारा भगतान गुरुदेव लियो अवतार बधाई सारा भगतान ओ बधाई सारा भगतान बधाई सारा भगतान बधाई सारा भगतान बधाई सारा भगतान गुरुदेव गुरुदेव लियो रे अवतार बधाई सारा भगतान गुरुदेव लियो अवतार बधाई सारा भगतान
आज त्रिवेणी धन्य हुयो है, आज त्रिवेणी धन्य हुए हैं, आज त्रिवेणी धन्य हुयो है, आज त्रिवेणी धन्य हुए हैं, आज त्रिवेणी धन्य हुयो है, आज त्रिवेणी धन्य, आज त्रिवेणी धन्य भयो है। गुरुदेव जन्म का उत्सव मनो है, गुरुदेव जन्म का उत्सव मनो है। नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे दे ताल, बधाई सारा भगताने, नाचो रे दे ताल, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, भगताने भाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई बधाई सारा भगताने, सारा भगताने। गुरुदेव लियो रे अवतार, बधाई सारा भगताने, गुरुदेव बधाई सारा भगताने, नाचो रे दे ताल, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने। नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे दे ताल, बधाई सारा भगताने, बधाई नाचो रे नाचो रे दे ताल, बधाई सारा भगताने। चलो चले दर्शन करे आवा, चलो चले आज दर्शन करे आवा, बालक ने रखे आज सुख पावा, बालक ने रखे आओ 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 सजावा पूजा थाल, बधाई सारा भगताने, आओ सजावा पूजा थाल, बधाई सारा भगताने, ओ बधाई सारा भगताने, बधाई सारा बधाई है, बधाई सारा भगताने, 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 बधाई सारा भगताने। गुरुदेव 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 लियो रे अवतार, बधाई सारा भगताने, गुरुदेव लियो अवतार, बधाई सारा भगताने। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज गुरुदेव की डंका बजने दो, गुरुदेव की डंका बजने दो, ओ आज बधाई बजने दो, 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 आज बधाई गुरुदेव जन्म की, आज बधाई गुरुदेव जन्म की, गुरुदेव की डंका बजने दो, गुरुदेव की डंका बजने दो, हो आज बधाई बजने दो, आज बधाई बजने दो, हो आज बधाई बजने दो, आज बधाई बजने दो, आज बधाई बजने दो, आज बधाई बजने दो, बधाई देने शिव जी आए, बधाई की वीणा बजने दो, नारद जी की वीणा बजने दो, आज बधाई 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 बजने दो। आज बधाई गुरुदेव जने गुरुदेव आए, बधाई देने गुरुदेव आए, बधाई मेरी जुग में आए, संग में ढोलक चिमटा रहे, संग में ढोलक चिमटा आए, ढोलक चिमटा साथ में लाए, ढोलक
निपटा साथ मिला सतगुरु दर्शन देता जाजो जी सासरियारी बात की हर में कहता जाजो जी सतगुरु दर्शन देता जाजो जी सासरियारी बात की हर में कहता जाजो जी सतगुरु दर्शन देता जाजो जी सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी सतगुरु दर्शन देता जाजो जी सासरियारी बात पी वही पार लगा देंगे सौंपते नैया गुरुदेव को वही पार लगा देंगे देव को वही पार लगा देंगे सौंपते नैया गुरुदेव को वही पार लगा देंगे चरण पकड़ ले आकर के तेरे सोए भाग जगा देंगे ओ चरण पकड़ ले आकर के तेरे सोए भाग जगा देंगे चरण पकड़ ले आकर के तेरे सोए भाग जगा देंगे ओ चरण पकड़ ले आकर के तेरे सोए भाग जगा देंगे पापी से भी पापी को पापी से भी पापी को वे करते ना इनकार है देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार पापी से भी पापी को वे करते ना इनकार है देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार ओ संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे खुद आएंगे श्याम प्रभु यदि गुरु की ठोकर खाओगे खुद आएंगे श्याम प्रभु यदि गुरु की ठोकर खाओगे गुरुदेव की कृपा बिना गुरुदेव की कृपा बिना ये जिंदगी बेकार है देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है तेरा बेड़ा पार है तेरा बेड़ा पार है तेरा ज्ञान हो और साथ ही महाराज श्री के जीवन के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें परम पूज्य महाराज श्री। सीताराम समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री